आज की हमारी टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर के बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर जो होता है दो प्रकार की संख्याओं का संग्रह होता है, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो आखिर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये क्लास 9 में भी पढ़ा जा चुका है, इससे पहले भी पढ़ा जा चुका है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है। देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ये पहला देखते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहां p q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात उसका एग्जांपल कुछ लिखते हैं जैसे कि -3, 6/7, 5/3 एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ हो सकती है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। जैसे वे सभी संख्याएं जो अंडर रूट में हो, जैसे √3, √2, √5, ये और पाई भी एक तरह से अपरिमेय संख्या है। अब हम आने वाले हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। परिमेय संख्या भी दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। पहला होता है पूर्णांक और दूसरा होता है अपूर्णांक। तो देखते हैं, पहला होता है पूर्णांक और दूसरा होता है अपूर्णांक। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वे सभी संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होती हैं या फिर जिसमें प्लस और माइनस होता है, वे सभी संख्याएं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए अपूर्णांक क्या होता है। ये परिमेय संख्याओं में से जब हम ये वाली संख्याएं निकाल लेते हैं, बाकी जो बटे वाली संख्या बची, जैसे -5/3, 4/7 और 6/7 एटसेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं, जो ये होता है अपूर्णांक होता है। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है। तो पूर्णांक के बाद पूर्णांक भी दो प्रकार का होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है और दूसरा धन पूर्णांक होता है। तो देखते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होता है। पहला होता है ऋण पूर्णांक और दूसरा होता है धन पूर्णांक। ये नाम से ये स्पष्ट है कि ऋण पूर्णांक क्या हो सकता है और धन पूर्णांक क्या हो सकता है। वे सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं जिसके सामने ऋण का सिंबल अर्थात निगेटिव साइन या फिर माइनस लगा होता है, और धन पूर्णांक जिसके आगे कोई भी सिंबल नहीं लगा होता अर्थात वो प्लस में होती हैं, उसे हम धन पूर्णांक कहते हैं। तो ऋण पूर्णांक जैसे कि 1, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। और धन पूर्णांक में बाकी यहाँ से दाहिने साइड की संख्याएं जितनी हैं वो धन पूर्णांक कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि धन पूर्णांक कितने प्रकार का होता है। धन पूर्णांक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है शून्य, और बाकी जो संख्याएं बचती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि धन पूर्णांक भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है शून्य और दूसरा होता है प्राकृतिक संख्या। हम सभी जानते हैं कि शून्य जो होता है उसको सिंबल 0 से डिनोट करते हैं, और प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं जहां से हम गिनना चालू करते हैं या फिर किसी चीज को गिनते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए हम वास्तविक संख्याओं का कैसे व्याख्या किए हैं। हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का एक कंडीशन होता है, वो तो आप लोग 9th में ही पढ़ चुके हो, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि कभी भी जो नीचे वाली डिनोमिनेटर अर्थात हम कह सकते हैं कि हर जो होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए।
और ये अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद हम पढ़े हैं कि परिमेय संख्या भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है पूर्णांक और दूसरा होता है अपूर्णांक। पूर्णांक वे सभी संख्या है जिसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो और शून्य भी हो, उसे हम क्या कहते हैं कि पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए कि 0 इधर 1 2 3 4 और इधर आ जाइए वही संख्याएं माइनस में होती चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है। पूर्णांक भी दो प्रकार का होता है, एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। धन और ऋण दोनों से स्पष्ट है कि ऋण पूर्णांक जिसके आगे ऋण लगा हो अर्थात सिंबल लगा हो माइनस का, उसे हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। दूसरा होता है धन पूर्णांक, जो मतलब ये अगर ऋण पूर्णांक से ऋण पूर्णांक को हटा दिया जाए जो बचा उसे हम धन पूर्णांक कहते हैं। अब धन पूर्णांक भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है शून्य और दूसरा होता है प्राकृतिक संख्या। अब हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? वो कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अर्थात चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इनके अनुसार किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और शेषफल के। जैसे कि हम देखें कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, अगर a इसको मान ले, भाज्य को a मान ले, भाजक को b मान ले, अब क्वेश्चन जो भागफल आता है उसे हम c को q मान सकते हैं और शेषफल को रिमाइंडर r से मान सकते हैं। जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं a = bq + r। अब r शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है शेषफल का। अब शेषफल हम देखते हैं कि ये इनके अनुसार शेषफल जो होता है हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए b अर्थात भाजक से। अब हम देखते हैं सभी के मन में ये डाउट, सभी के मन नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ लोगों के मन में डाउट्स होती है कि आखिर ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल कैसे होता है, मतलब कौन भाजक होता है, कौन भागफल होता है और कौन शेषफल होता है। तो इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं। जैसे अगर 25 में हम किसी संख्या से डिवाइड कर दें, मान लीजिए कि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 चौको 24 और बचा कितना 1। अब ध्यान दीजिए, अगर हम जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। देखिए जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। हम आपको बता रहे थे कि अगर 25 में 6 से डिवाइड करें तो 6 चौको 24, बचा कितना 1। अगर देखो जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। भाग देने पे जो फल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये r जो है, r किसे कहते हैं? शेषफल को कहते हैं। तो r, ये कंडीशन कई लोगों के डाउट रहता है कि ये आखिर है क्या। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो होता है इक्वल होता है, r मतलब इक्वल होता है किसके? 0 के, अर्थात r बराबर हो सकता है 0 के। कभी कभी आप देखते हैं कि जो नीचे की वैल्यू होती है मतलब शेषफल कभी कभी 0 भी आ जाता है, और होता है कभी कभी 0 से बड़ा आता है, इसीलिए हम लिखे हैं r = 0। और यहाँ पे लेस देन का मतलब ये है b मतलब क्या है? भाजक, अर्थात जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो r हमेशा छोटा होना चाहिए किससे? जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक से। तो देखिए ये क्या है? ये शेषफल r छोटा है इससे, तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रूल है। तो इस पे हम कुछ सवाल लगाते हैं जो देखा जाए बहुत ही, मतलब अगर इंपॉर्टेंट के नियम देखा जाए इंपॉर्टेंस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के नियम, बोर्ड से भी कह सकते हैं कि बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब देखिए तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि दर्शाइए
क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं कि क्या किसी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। क्या जैसे क्वेश्चन है कि क्या किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो कैसे। मान लेते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है। तो देखिए, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ठीक। अब अगर धनात्मक विषम पूर्णांक a है जिसको 6 से विभाजित करने पे, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 6q+1, 6q+3, 6q+5, अर्थात यहाँ पे भाजक क्या है 6 है। तो हम कह सकते हैं कि a को 6 से विभाजित करने पे बोल देंगे, जिसको 6 से विभाजित करने पर अब देखिए भागफल यहाँ पे क्या मिल रहा है q q q, तो कह देंगे कि 6 से विभाजित करने पर भागफल q प्राप्त होता है, q प्राप्त होता है। तब कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि देखिए यहाँ पे आप लोग कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं, तो a को 6 से विभाजित करने पे भागफल हमें क्या मिला है q मिला है, तथा शेषफल यहाँ पे शेषफल भी r प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे इसमें r की जगह क्या है 1 है, 3 है, 5 है, तो हम बोल देंगे कि शेषफल r प्राप्त होता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a बराबर a ही है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या a बराबर 6q+r। अब हम जानते हैं कि r जो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, अर्थात 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है और हमेशा छोटा होता है जिससे भाग दिया जाता है। तो देखिए हम किस से विभाजित कर रहे हैं 6 से, अर्थात 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा होने का मतलब ये है कि r जो है देखिए 0 के बराबर मतलब 0 और बड़ा बोल रहा है 0 से बड़ा 1 2 3 4, लेकिन कह रहा है लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा क्या होगा 5 तक हो सकता है। अब यही वैल्यू हम इसमें रखते जाएं और हम निकाल लेंगे कि क्या होगा। चलिए अब इसमें रखते हैं, मान लेते हैं इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 में r का मान जब r इक्वल टू 0 रखेंगे, जब r बराबर 0, देखिए इसमें जब r बराबर 0 रखेंगे तो 0 ये 6q बस बचेगा, तो r इक्वल टू 0 रखने पर तब देखिए क्या मिलने वाला है a बराबर 6q। जब r इक्वल टू 1 रखेंगे तब देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, अर्थात a बराबर 6q+1। जब r बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे तब a बराबर मिलेगा 6q+2। यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर आ जाइए ऐसे करके ऊपर। अब देखिए अब इसमें हम क्या रखेंगे 3 रखना, 4 रखना और 5 रखना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब बोल सकते हैं कि जब a बराबर 3 तब देखिए जब r बराबर 3 रखेंगे तब a बराबर कितना होगा, a बराबर 6q+3 होगा। जब r बराबर 4 रखेंगे तब a बराबर 6q+4। जब r बराबर 5 रखेंगे तब देखिए क्या मिलने वाला है, a बराबर 6q+5। यहाँ पे बात हो रही है धनात्मक विषम पूर्णांक की। अब देखिए सम और विषम दो अलग अलग चीज होती हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 का पहाड़ा मान लेते हैं कि जिसके आगे 2 का मल्टीपल हो या 2 का गुणनफल हो या फिर जो 2 से विभाजित
हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। और बाकी 2 का गुणनफल हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो 6 है वो 2 का मल्टीपल है 6, तो उसके बाद वाला देखिए, अगर 6 में 1 जोड़ दें तो कितना होगा, लगभग 7। फिर ये विषम, ये फिर 2 है तो सम हो जाएगा। ये क्या है, विषम है, ये सम है, ये विषम है, अर्थात ये सम है। बचा कितना, ये बचा 3 और 5, तो बोल सकते हैं उपरोक्त से, मतलब ऊपर से धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6 क्यूब प्लस 1, देखिए किसके रूप में होता है, पहला 6 क्यूब प्लस 1, दूसरा क्या होता है 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 3, या देखिए ये तो 4 है तो सम संख्या है, बचा कितना 5, तो बोल देंगे या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। चलिए डन।